और देखिए हमारे साथ रोहित जुड़े हैं। रोहित, यहाँ सारी बातें हो रही हैं कि किस तरह की डील्स होंगी, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि वॉर को लेकर जो भारत की भूमिका, भारत का जो एक अप्रोच है, प्रधानमंत्री ने जो शांति की अपील की है, वहां लोकल जो अमेरिकन है उनमें क्या बातचीत चल रही है कि भारत इस समय जो तनाव है दुनिया में, खासकर अमेरिका की भूमिका सब जानते हैं, इस वक्त रूस यूक्रेन में जो जंग चल रही है, तो उसमें भारत से क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, भारत क्या भूमिका निभा सकता है, कुछ चर्चा चल रही है क्या अमेरिका में इसको लेकर? जी देखिए, जो कॉमन अमेरिकन है, एक एवरेज अमेरिकन है, उनके लिए आई थिंक उनको पता है कि अमेरिका ने कितने ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट किए। तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन का अगले साल चुनाव है, वो भी नहीं चाहते कि ये वॉर जो है खींचे। तो इनकी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की एक कोशिश है कि इस वॉर को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए। और पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है, डेमोक्रेटिक ऐसा कौन सा देश है जिसके रशिया और अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं? वो है भारत। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये बात होगी, कहीं मोदी जी से होगी कि क्या इस वॉर का कोई रेजोल्यूशन निकाला जा सकता है, क्या भारत इसमें मध्यस्थता कर सकता है, क्या भारत इस वॉर का अंत जो है वो जल्दी से करवा सकता है, ये जरूर होगी। और दूसरी बात जो हम लोग कर रहे थे चीन को लेके, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा और हमारे गेस्ट ने भी बिल्कुल सही कहा कि चीन जो है, चीन एग्जैक्टली एक ट्रिगर पॉइंट है। 2020 में जब हमने कोविड आया था, तब से हमने देखा था कि जो मिसट्रस्ट है अमेरिकन पब्लिक के बीच में चाइना को लेके, वो एट इट्स लोएस्ट है। अमेरिकन पब्लिक चाइना को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती है। हमने देखा किस तरह से सप्लाई चेन को लेके प्रॉब्लम हुआ था, हमने देखा किस तरह से ताइवान में चीजें हो रही है। ये बात तो तब भी साबित हो गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसे चाइनीज वायरस कह दिया था, कोरोना का नाम ही रख दिया था चाइनीज वायरस। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, उसके बाद अमेरिका को ये भी लगा कि अगर हमारा एक कोई ट्रस्टेड एलाय बन सकता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो अमेरिका के जैसी, जो शेयर्ड वैल्यूज रखे, वो सिर्फ है भारत। तो उसके बाद आई थिंक यहाँ पे एक रियलाइजेशन हुई कि हमें इंडिया के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो आज हम जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं इसे ऐसा मानता हूं, ये इसके सारे के सारे जो सीड्स थे, ये शुरू हुए हैं कोविड और गलवान में। और उसके बाद देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, यह भी अमेरिका समझता है और शायद इसीलिए भारत को लेकर अमेरिका का जो रुख है, जो सोच है, वो पिछले कई सालों में बदलती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं।